नमस्कार बच्चों, आप सबका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 3 हमारा अद्भुत संसार अध्याय 6 निर्भरता एक दूसरे पर, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक जैसे पेड़ पर हम किस प्रकार से निर्भर है और जो जानवर है उस पर हम किस प्रकार से निर्भर है, एक दूसरे के ऊपर कैसे निर्भर है। जैसे हमें पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, खाने के लिए फल, रहने के लिए घर देते हैं, छाया भी देते हैं और हमें ऑक्सीजन तो बहुत ज़रूरी है, वो पेड़ पौधे से मिलता है ना। और पेड़ पौधे हमसे कैसे निर्भर रहेंगे, जैसे छोटे छोटे कीट है तो वो ज़मीन को कुरेद देते हैं, है ना। जो केचुआ है तो वो उपजाऊ बनाता है और फूलों का रस एक स्थान से दूसरे स्थान भी तितली ले जाती है। और बीज है, बीज को जो चिड़िया है वो ले जाती है और कहीं उग जाता है ना, एक दूसरे के जगह खाकर छोड़ देते हैं, फिर वो नया पौधा उगता है। इस प्रकार से वो निर्भर करते हैं, है ना। अब चलो देखते हैं हम लोग इस पाठ में क्या क्या सीखेंगे। यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं, बहुत सारे जानवर का चित्र है। जैसे क्या है, मैना, गुड़हल, इसको ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं, फुरफुंदी बोलते हैं, वही है ना। बिल्ली, शंख, घोंघा, बकरी, टिड्डा, पौधे हैं। तो यहाँ से हम चर्चा करते हैं, क्या चित्र में मौजूद कोई भी पक्षी, पशु, कीट और पौधे आपके घर में रहते हैं? हाँ, तो इनमें से कोई ना कोई जीव आपके घर में रहते हैं, जैसे बिल्ली है, बकरी है, फूल है, रहते हैं ना। क्या आप और आपका परिवार इसका ध्यान रखते हैं? हाँ, पता लगाइए, क्या आपने कुछ और भी पशु, पक्षी और कीट देखे हैं जो दिए गए चित्र में नहीं हैं, है ना। यहाँ चित्र में नहीं है, उसको देखें, उसका नाम लिखना है। तो हाँ, कुत्ता, गाय, कबूतर, तोता, भैंस, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उनके नाम जानने की कोशिश कीजिए और उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखिए। एक उदाहरण आपके लिए दिया गया है। पशु, पक्षी, कीट का नाम लिखने वह स्थान जहां आपने उन्हें देखा है। तो यहाँ पे बंदर कहाँ देखे? पेड़ पर। गाय गौशाला में। कुत्ता को कहाँ देखे हैं? सड़क पर। कबूतर को कहाँ देखे हम लोग? पेड़ पर या किसी पड़ोस के घर। तोता पड़ोस में पिंजरे में देखे ना। कुछ पौधों और जानवरों को हम अपने घर में लाते हैं, जबकि कुछ अपने आप ही आ जाते हैं। कभी कभी हम उन्हें अपने घर में प्रसन्नता पूर्वक रहने देते हैं, लेकिन कभी कभी हम उन्हें अपने घरों में पसंद नहीं करते। जैसे बिल्ली आ जाती है, कुत्ता आ जाता है तो हम उन्हें पसंद नहीं करते, तो घर से भगाने की कोशिश करते हैं। अपने परिवार में बड़ों से बातचीत कीजिए कि जब वे छोटे थे तो उन्होंने कौन से पौधों और जानवरों को अपने घर में रखा था। इन पौधों और जानवरों के बारे में उनसे कुछ बातें बताने के लिए कहिए। जैसे तुलसी, अमरूद का पौधा घर में रखते हैं, आम का पौधा रखते हैं, है ना। उनसे फल के लिए उगाए थे। वे दूध प्राप्त करने के लिए गाय, भैंस रखे थे और खेती में मदद करने के लिए बैल रखे थे। आगे हैं, चर्चा कीजिए। दो की जोड़ी में चर्चा करना है। वे कौन कौन से पशु, पक्षी और कीट हैं जो बिना बुलाए आपके घर में चले आते हैं? आपको बताना है। तो आप लिख सकते हैं कबूतर, कौवा, मच्छर, मक्खी, बिल्ली, तितली, गौरैया और गली का कुत्ता बिना बुलाए आ जाते हैं। आपको क्या लगता है कि वे आपके घर में क्यों आते होंगे? खाने के लिए, भोजन और आश्रय की तलाश में आते होंगे। अपने घर में उनकी उपस्थिति से आपको कैसा लगता है? उनकी उपस्थिति से हमें अच्छा नहीं लगता। आप उनमें से किसको पसंद करते हैं? उत्तर गौरैया, कबूतर, तितली, बिल्ली। कोई बिल्ली, कुत्ता को ही पसंद करते हैं, तो आप लिख सकते हैं। यदि आप उन्हें पसंद नहीं करते तो आप क्या करते हैं? हम उन्हें घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। हम अपने घरों में भोजन, पानी और रहने का स्थान देकर कुछ पशु, पक्षियों और पौधों का ध्यान रखते हैं। जैसे ये कुत्ता गाय को खिला रहे हैं, चिड़ियों के लिए पानी रखते हैं, इस प्रकार से रखना चाहिए, है ना। गर्मी के दिन में
चिड़ियों को पानी नहीं मिलता है तो आप छत में कोई भी बर्तन में रख सकते हैं। अब आगे देखते हैं आम का पेड़। आप चित्र में देख सकते हैं यहाँ बंदर खा रहा है, चिड़िया भी है, गिलहरी भी है, खरगोश, यहाँ पे छाया में एक आदमी बैठा हुआ है। इस प्रकार से हम पेड़ से मदद लेते हैं। एक दिन की बात है, एक छोटा लड़का शंभू अपने पिता के साथ जंगल में जा रहा था। चलते चलते वे आम के एक विशाल पेड़ की छाया में बैठ गए। आम का यह पेड़ पक्षियों, गिलहरियों, बंदरों और बहुत से जीवों का घर था। शंभू ने देखा कि एक बंदर आम खाकर उसकी गुठलियाँ फेंक रहा था। उसने यह बात अपने पिता को बताई। पिता ने कहा, शंभू, क्या तुम जानते हो कि इस गुठली से एक नया पौधा उगेगा? इस तरह से पशु, पक्षी और पौधे एक दूसरे की सहायता करते हैं। जैसे चिड़िया है, बरगद का बीज खाती है और बीज खाते बाहर दूर ले जाकर खाती है, तो बीज का जो कुछ हिस्सा कहीं पे गिरता है तो वो जगता है, पीपल का है, बरगद का है ना। तभी पेड़ से एक आम गिरा और शंभू उसे उठाने के लिए दौड़ा। उसने कहा, देखिए, मुझे भी एक आम मिला। शंभू के पिता ने बताया, हमें पौधों से केवल फल ही नहीं बल्कि सब्जियां और बहुत सी अन्य वस्तुएं भी मिलती हैं। अरे हाँ, मुझे अब याद आया, आपने मुझे पहले भी बताया था, हमें दवाइयाँ, वस्त्रों के लिए रेशे और घर बनाने के लिए लकड़ियाँ भी पेड़ पौधों से ही मिलती है। आपको और क्या क्या याद है उसको आप हमें बताइए अपने कॉपी में लिखकर। देखिए यहाँ पे बताए गए हैं पेड़ पौधों के लाभ एवं उपयोग। पेड़ से हमें दवाएं मिलती हैं, पशु पक्षियों के लिए आवास, रहने के लिए स्थान, छाया मिलता है, लकड़ी मिलता है जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं। पेड़ पौधों से कपास है ना, रुई बोलते हैं वो, उससे धागा से कपड़ा बनाते हैं। हमें ऑक्सीजन मिलती, ताज़ी हवा, फल मिलती है, सब्जियां मिलती हैं, तेल भी मिलता है कोई सी पौधों से। पेज नंबर 77 से हैं, चर्चा कीजिए। हम पेड़ पौधों और पशु पक्षियों पर किस तरह निर्भर रहे हैं? उत्तर, पेड़ पौधों से हमें लकड़ी, छाया, औषधियाँ, रेशे, फल, ताज़ी हवा आदि मिलती है। दूसरा देखिए, पौधे किस तरह से पशु पक्षियों की सहायता करते हैं? उत्तर, हमें जानवरों से ऊन, रेशम, शहद, दूध, अंडे आदि चीज़ें मिलती हैं। पेड़ पौधे किस तरह से पशु पक्षियों की सहायता करती है? पेड़ पौधे उसे रहने के लिए स्थान देते हैं ना। पेड़ पौधे किस तरह से पशु पक्षियों की सहायता करते हैं? जैसे पेड़ पौधे पशु पक्षियों को जिस खाना देते हैं ना, फल देते हैं और छाया देते हैं रहने के लिए, और घोंसला बनाने के लिए भी तना का उपयोग करते हैं। पशु पक्षी किस तरह से पौधों की सहायता करते हैं? पशु पक्षी बीज बिखेर का, है ना। यहाँ पे देखो, ये पहला का आंसर है ना। हम पेड़ पौधे और पशु पक्षी किस तरह निर्भर रहते हैं? तो यहाँ पे पेड़ पौधे से हमें लकड़ी, छाया, औषधियाँ, रेशे, फल, ताज़ी हवा आदि मिलती है। हमें जानवरों से ऊन, रेशम, शहद, दूध, अंडा आदि चीज़ें मिलती है। अब दूसरा का ये है, पेड़ पौधे किस तरह से पेड़ पौधे जानवरों को ताज़ी हवा, भोजन, रहने के लिए स्थान और छाया प्रदान करते हैं। तीसरा है, पशु पक्षी किस तरह से पौधों की सहायता करते हैं? तो पशु पक्षी बीज बिखेर कर और अपने अपशिष्ट के माध्यम से मिट्टी को उपजाऊ बनाकर पौधों की मदद करते हैं। आप अपने आसपास के स्थानों पर पेड़ पौधों और पशु पक्षियों का ध्यान कैसे रखते हैं? देखिए, अपने आसपास के पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के भोजन, पानी और आश्रय देकर उनकी देखभाल करते हैं। पशु पक्षी और पेड़ पौधे पर हम किस तरह निर्भर रहते हैं? पशु पक्षी और पेड़ पौधे देखभाल, भोजन, पानी और आश्रय के लिए हम पर निर्भर रहते हैं। आगे देखिए, क्या आप जानते हैं हजारों ऐसे पेड़ हैं जो अनजाने में ही गिलहरियों द्वारा लगाए गए हैं। दरअसल गिलहरियाँ अपने भोजन के लिए बीज, मेवे आदि
ज़मीन में दबाकर रखती हैं। बाद में वे भूल जाती हैं कि इन्हें कहाँ छिपाकर रखा था। इस तरह बहुत से पशु पक्षी और पेड़ पौधे विभिन्न तरीकों से प्रकृति में सामंजस्य बनाकर रखते हैं, मतलब बीज उगाने में सहायता करते हैं। हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। हम जिस तरह से पेड़ पौधों और पशु पक्षियों को सुरक्षा, भोजन और रहने के लिए स्थान देते हैं, उसी तरह से हम उनसे बहुत कुछ लेते भी हैं। उदाहरण के लिए गाय, भैंस और बकरियों से हमें दूध और उनका प्यारा साथ मिलता है। हम इन पशु पक्षियों का सम्मान करते और उनके साथ दया, देखभाल और करुणा भरा व्यवहार करते हैं। पशु पक्षी बीजों को एक जगह से दूसरी जगह बिखेरने में पेड़ पौधों की सहायता करते हैं। वे अपनी निष्ठा से भूमि को उपजाऊ, विष्ठा मतलब अपशिष्ट, जैसे लैट्रिन वगैरह करते हैं ना, उपजाऊ बनाते हैं। इससे पौधों को दूर दूर तक यहाँ वहाँ उगने और पनपने में सहायता मिलती है। हम भी भोजन, आवास, वस्त्र और साथ पाने के लिए पशु पक्षियों और पौधों पर निर्भर रहते हैं ना। ये हमारा पहला पार्ट वीडियो है। सेकंड पार्ट वीडियो हम पेज नंबर 78 से चालू करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।